भूतिया ट्रक ड्राइवर की डरावनी और भावनात्मक कहानी। परिचय। ये कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जो अपनी रोज की जद्दोजहद के बीच एक ऐसी घटना का शिकार बनता है जिसे वह कभी नहीं भूल सकता। एक डरावनी रात, एक अकेला ट्रक ड्राइवर जो खुद को अकेला और निर्भर महसूस करता है, अचानक अपनी सच्चाई से रूबरू हो जाता है। ये कहानी एक खौफनाक सफर की है जिसमें डर, निराशा और रहस्य है, और एक ऐसी आत्मा का सामना जो कभी आराम नहीं पाता। दरार खाने की शुरुआत। चंद्रशेखर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसकी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा अकेले सड़कों पर बीतता था, जहां सर्द रातें उसे और भी अकेला महसूस कराती। वह कोई डर नहीं मानता था क्योंकि उसने हमेशा अपने काम को ही सबसे बड़ी चुनौती माना। लेकिन एक रात वह जिस ट्रक में था और जिस रास्ते से वह गुजर रहा था, वहां कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसे न केवल डराया बल्कि उसकी आत्मा को झकझोर दिया। वह रात एक साधारण रात की तरह शुरू हुई थी। चंद्रशेखर अपने ट्रक में सामान लेकर एक दूर दराज इलाके में जा रहा था। सड़कें सुनसान और आसपास कोई नहीं था। वह पहले की तरह आराम से ट्रक चला रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा था। हवा की ठंडक कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी और ट्रक की लाइट्स धुंधली होने लगी। उसका दिल अब कुछ तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। पहली घटना। अचानक एक महिला सड़क के किनारे खड़ी थी। चंद्रशेखर ने ट्रक की गति धीमी कर दी और खिड़की से झांका। उसकी आंखों में डर और चिंता का एक अजीब सा मिश्रण था, क्योंकि वह महिला उसकी ओर इशारा कर रही थी। वह महिला बहुत सामान्य नहीं लग रही थी। उसकी त्वचा सफेद और आंखें कुछ खास नहीं थी, बल्कि जैसे कोई छाया हो जो खुद को छिपाने की कोशिश कर रही हो। वह महिला उसके पास आकर बोली, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ जाना है। चंद्रशेखर को उसकी आवाज में एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह किसी मदद की तलाश में हो। उसने ट्रक को धीमा किया और पूछा, क्या हुआ, आपको कहाँ जाना है? महिला ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। उसकी आवाज अब मानो हवा में गुम हो रही थी। चंद्रशेखर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा हो सकता है। वह ट्रक चला रहा था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि महिला अब ट्रक के बगल में चल रही थी। उसने घबराहट में ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन फिर भी वह महिला उसके साथ चल रही थी। महिला की आंखें अब और भी रहस्यमय और डरावनी हो गई, जैसे उसका चेहरा विकृत हो गया और तरह। दूसरी घटना। चंद्रशेखर ने महसूस किया कि उसका शरीर थकने लगा था, लेकिन मानसिक रूप से वह पूरी तरह घबराया हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसकी आंखों में अशांति छा गई थी। ट्रक की रियर व्यू मिरर में एक और डरावना दृश्य था। महिला अब हवा में तैर रही थी, जैसे उसका शरीर किसी अजीब शक्ति से नियंत्रित। क्या हो रहा है? चंद्रशेखर ने बड़बड़ाया। उसकी आवाज भी अब कांप रही थी। महिला की हंसी गूंजने लगी, एक ऐसी हंसी जो सीधे उसकी आत्मा को शीतल कर देती थी। जैसे जैसे वह ट्रक चलाता गया, महिला धीरे धीरे और पास आती गई और चंद्रशेखर की घबराहट अब शिखर पर थी। अचानक ट्रक की लाइट्स बंद हो गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। हवा का गुस्सा अब शोर मचाने लगा था और ट्रक का इंजन हड़बड़ी में खड़खड़ाने लगा। आखिरी घटना और खौफनाक अंत। चंद्रशेखर ने ट्रक की ब्रेक्स लगाए और ट्रक अचानक रुक गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। चारों ओर गहरी चुप्पी थी। अचानक वह महिला उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी आंखों में वही डरावनी अजनबी चमक थी। वह महिला पूरी तरह उसके सामने खड़ी थी और उसका चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी त्वचा जैसी गायब हो गई। महिला ने धीमे से कहा, तुम्हारे साथ जाने का समय आ चुका है। चंद्रशेखर की आंखों में भय था और उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रहा था। जैसे ही उसने ट्रक से बाहर कूदने की कोशिश की, महिला की हंसी एक आखिरी बार गूंजते हुए उसके कानों में पड़ी और उसने महसूस किया कि वह अब उस ट्रक में नहीं था, बल्कि कहीं दूर अंधेरे में खो चुका था। अगली सुबह पुलिस ने ट्रक को वहीं खड़ा पाया, लेकिन चंद्रशेखर का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। ट्रक के भीतर केवल सामान पड़ा था और उस स्थान से एक अजीब सी सर्द हवा आ रही थी। रियर व्यू मिरर में महिला की विकृत छाया अब हमेशा के लिए मौजूद थी। समाप्त। चंद्रशेखर की आत्मा अब उस अजनबी महिला के साथ बंधी हुई है और वह हर रात उस रास्ते पर दिखाई देती है जहां वह ट्रक चला रहा था। ये एक डरावनी और भावनात्मक कहानी है जो हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी हमारी डर की सच्चाई हमारे सामने आ सकती है और हमें उस सच्चाई को झेलने की ताकत नहीं